हेलो स्टूडेंट, मैं हूं जैकी। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के आया हूं जो कि सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड है। आज हम सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मैंने यहाँ बस कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे। तो चलो सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड मास क्या होता है। बोर्ड मास, ठीक है। इस बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब होता है डिवीजन, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब होता है एडिशन और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। तो इनमें सबसे पहले क्या होता है कि अगर कोई इक्वेशन दी हुई हो तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, फिर उसके पश्चात क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन सब्सट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये नियम आपको पता होना चाहिए। इस नियम से बहुत सारे क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे क्या है पहला क्वेश्चन कि 4+8 डिवाइडेड बाई 2-5 है। तो अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम लोग डिवीजन को सॉल्व करेंगे। तो 8 डिवाइडेड बाई 2 और चले जाएगा, भाग चले जाएगा कितनी बार में, 4 बार में। तो 4 हो जाएगा और -5, तो 4 4 कितना हो जाएगा, 8 -5, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक, तो वो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दूसरा देखो 36 प्लस, दूसरा क्या है 36 प्लस 12 भाग में कितना है, 8-5 है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो कितना हो जाएगा 36 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 8 में 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा 3, और ये कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। तो 36 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। चलो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या है 12, फिर क्या है 16 माइनस, फिर क्या है 5 प्लस, फिर क्या है 12-3 है, फिर क्या है ब्रैकेट क्लोज है। तो देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि सबसे अंदर वाला ब्रैकेट है। तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, फिर 16 माइनस, फिर क्या हो जाएगा 5 प्लस, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 में 3 गया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज। अब देखो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस सॉरी, अब देखो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 12, फिर क्या हो जाएगा 16 माइनस कितना हो जाएगा 5 प्लस 9 हो जाएगा, फिर ब्रैकेट क्लोज। अब देखो 12, फिर 16 माइनस 9, 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब फिर इसको क्लोज करेंगे, फिर क्या लिखेंगे 12, अब देखो 16, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कितना लिखेंगे यहाँ पर माइनस, और कितना हो जाएगा 14। ठीक है, अब 12, इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 16 में 14 घटेगा तो कितना हो जाएगा 2, मतलब 12 दूना कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 24 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, जैसे 4 है फिर माइनस, फिर 4 है फिर माइनस, फिर क्या है 4 है फिर माइनस, फिर क्या है 4 माइनस 4, फिर क्या है -4, फिर क्या हो जाएगा क्लोज, और फिर ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 4 है माइनस, फिर क्या करेंगे 4 माइनस, फिर क्या करेंगे 4 माइनस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो यहाँ पर 0 लिखेंगे, फिर -4 लिखेंगे। ठीक है, और फिर ये क्लोज करेंगे। अब देखो 4 माइनस, फिर क्या होगा 4 माइनस, देखो अब यहाँ पर ये 4 है, ठीक है, माइनस और प्लस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, फिर ये कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, फिर ये क्लोज हो जाएगा। अब देखो 0 में 4 में 0 घटेगा तो 4 ही आएगा। 4 माइनस 4 माइनस 4, 4 में 0 घटेगा तो 4 ही आएगा, फिर माइनस, फिर ये क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक है, तो क्लोज हो जाएगा। अब देखो 4 माइनस, फिर क्या हो जाएगा 4 माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो 4 हो जाएगा, फिर माइनस, फिर क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 8। ठीक है, इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 4 माइनस 4 में 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलो कुछ और क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो अब हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को हम बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, बस हमको टेक्निक पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप उस टेक्निक को सीख गए तो आप उस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, जैसे क्या है 1 - 1/1 - 1 - 1/1 - 1 - 1/4 है।
तो इस केस में हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे 1 है तो 1 को के यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 4 है तो 4 को यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब लिखने के पश्चात क्या करेंगे, अब देखो कितना माइनस से 1 2 3 4 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, -1 करेंगे, फिर -1 करेंगे, फिर -1 करेंगे, फिर -1 करेंगे। 4 है तो क्या करेंगे, 4 माइनस करेंगे, ठीक है, 4 -1 करेंगे। अब देखो, अब ऊपर में क्या है, यहाँ पर 1 2 सॉरी 1 1 1 है, तो हम 1 से क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे, ठीक। इतना बात को ध्यान रखिएगा। अब देखो 4 का गुणा किसे करेंगे, 1 से करेंगे, तो 4 एकम कितना होता है 4, और 4 माइनस है तो माइनस करना पड़ेगा, जहाँ माइनस होगा माइनस करना पड़ेगा, प्लस होगा तो प्लस करना पड़ेगा। तो 4 एकम 4, और 4 में 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और 1 से भाग देंगे तो 1 नहीं आएगा, ठीक। अब इस 3 का गुणा किसे करेंगे, 1 से, तो 3 एकम 3, ठीक है। और 3 में 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। अब -1 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 एकम 1 हो जाएगा, और 1 में कितना घटाएंगे हम लोग, 3 घटाएंगे, मतलब -3 घटाएंगे, ठीक है। तो -3, और क्या होता है, -1 कितना हो जाता है, -4 हो जाता है, ठीक है। अब इस 4 का गुणा किससे करेंगे हम लोग, 1 से करेंगे, ठीक है। 4 एकम कितना हो जाएगा, 4, और -4 हो जाएगा, और उसमें -1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जैसे -4 में आप माइनस करोगे -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -4 + 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है। अब हम पूछ रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो देखो अब ये क्या है, लास्ट में -3 है, तो -3 लिख दिए और बटे -4 लिख दिए, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस कट जाएगा। अगर इसके ऊपर 1 रहता तो इसका आंसर कितना आता, 4/3 आता, इसका जस्ट अपोजिट हो जाता, लेकिन ये आंसर नहीं होगा, ये 3/4 होगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। चलो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे ये देखो 1 + 1/1 - 1/1 + 1/, अभी देखो यहाँ पर प्लस माइनस है, तो देखो सबसे पहले 1 और 3 को लिखेंगे, तो हम क्या करते हैं कि 1 लिखते हैं, फिर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर कितना है, +1 है -1 है, +1 है -1 है, फिर +1 है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर +1 करेंगे, फिर -1 करेंगे, फिर +1 करेंगे, फिर -1 करेंगे, फिर क्या हो जाएगा, +1 करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 है, तो 5 चीज़ रख देंगे। अब देखो सब में क्या है, 1 1 1 1 है, तो यहाँ पर बट्टे में क्या रखेंगे, 1 1 1, फिर 1, ठीक है। इस तरीके से क्या कर देंगे, हम लोग रख देंगे। अब देखो क्या करेंगे, 3 का गुणा 1 से करेंगे, तो 3 एकम 3, और यहाँ पर प्लस है तो जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो 3 एकम 3, 3 एक कितना होता है 4, और 4 को 1 से भाग देंगे तो 4 ही आएगा, तो कितना हो जाएगा 4। अब 4 को गुणा कैसे करना है, 1 से करना है, तो 4 एकम कितना होगा, 4 होगा। अब यहाँ पर माइनस करने के लिए बोल रहा है, तो 4 एकम 4, और 4 में आप 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 1 का गुणा किसे करना है, 1 से करना है, तो 1 एकम 1 एकम 1 हो जाएगा, और 1 में आपको क्या करना है, 4 जोड़ना है, प्लस है तो 4 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब 5 का गुणा 1 से करेंगे, और 1 से करेंगे तो 5 एकम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस करना है, तो 5 एकम 5, 5 में 1 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 1 से भाग दोगे तो 4 ही होगा, ठीक है। अब 4 का गुणा 1 से करना है, तो 4 एकम 4, ठीक है, 4 एकम 4, और प्लस करना है बस, तो 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो ये लास्ट वाला 9 है, तो 9 और बट्टे में क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 9/4 आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 9/4 हो जाएगा। चलो कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। ये दोनों क्वेश्चन को क्या कर लिए हम लोग, सॉल्व कर लिए हैं। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे ये क्या है, जैसे 2 + 1/2 + 1/, ऐसे करके 1 5 है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये 1 को लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, 5 को लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर +2 करके है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, +2, फिर क्या करेंगे, +2, फिर क्या करेंगे, +2, फिर क्या करेंगे, +2, कितनी बार है, 4 बार, 1 2 3 4, तो 4 बार करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 1 1 1 है, तो यहाँ पर बट्टे में क्या करेंगे, 1, बट्टे में क्या करेंगे, 1, बट्टे में क्या करेंगे, 1, ठीक है। अब देखो 5 दूना कितना होगा, 10, ठीक है, 5 दूना 10, और जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो 5 दूना 10, 10 से कितना होता है 11, और 11 को 1 से भाग देंगे तो 11 ही आएगा। अब 11 को 2 से गुणा करेंगे, तो 11 दूना कितना हुआ, 22। अब यहाँ पे जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो 11 दूना कितना हुआ, 22, और 22 5 कितना हुआ, 27, 27, और 1 से भाग देंगे तो कितना होगा, 27 ही होगा, तो 27 लिख देंगे। अब 27 दूना कितना होगा, 54, ठीक है, और 54 अब में 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 54 11 हो जाएगा आपका 65 हो जाएगा, और 1 से भाग देंगे तो 65 ही होगा, ठीक है। अब 65 को फिर 2 से गुणा करेंगे, ठीक है।
65 को 2 से गुणा करेंगे तो 65 दूना कितना होता है, 65 दूना होता है एक, 65 दूना हो जाएगा 130 हो जाएगा, और 130 में 27 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 157 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 157 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इनका कैसे लिखेंगे, 157/65 लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 157/65। इस क्वेश्चन का आंसर 157/65 हो जाएगा। चलो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 + 1/A1 + 1/3 + 1/2 + 1/5 है, इस टाइप से दिया है। तो देखो चलो सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये 1/5 है तो 1 को हम यहाँ पर लिखेंगे, फिर 5 को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो +2 +3 +1 +2 है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, +2, फिर क्या लिखेंगे +3, फिर क्या लिखेंगे +1, फिर क्या लिखेंगे +2 लिखेंगे। अब देखो यहाँ बट्टे करेंगे, बट्टे करेंगे, फिर बट्टे करेंगे। अब देखो 1 1 1 है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 1 1 1 कर देंगे। ठीक है, अब 5 को गुणा 2 से करेंगे तो 5 दूना कितना होता है, यहाँ पर प्लस है तो मतलब प्लस करना है, और माइनस है तो माइनस करना है। तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10, और 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, 11 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 11 ही आएगा। ठीक है, अब 11 तिया कितना होता है 33, प्लस करना है तो 11 तिया 33, 33 5 कितना हो जाएगा, 33 5 38 हो जाएगा। तो यहाँ पर और 1 से भाग देंगे तो 38 ही होगा, तो 38 हो जाएगा। ठीक है, अब 38 का गुणा 1 से करना है तो 38 एकम 38, और 38 से 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा, और 1 से भाग देंगे तो 49 ही आएगा। और इसका गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 98, 98 में 38 क्या करेंगे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 136 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बट्टे के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो 136/49 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर कितना हो जाएगा, 136/49 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलो और क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। चलो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब 2 + 2/3 5 + 3/1 + 4/5 है। तो देखो सबसे पहले 4 को लिखेंगे, 4 लिख दिए। ठीक है, फिर उसके बाद 5 लिख दिए। ठीक है, इस 5 को अब क्या करना है, अब देखो यहाँ पर +1 है तो यहाँ पर क्या करेंगे +1, और फिर क्या करेंगे +5, फिर क्या करेंगे +2। देखो प्लस है मतलब जोड़ना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर बट्टे, तो इसके बट्टे क्या करेंगे हम यहाँ पर 3 करेंगे, फिर इसके बट्टे क्या करेंगे हम यहाँ पर 2 करेंगे। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, 5 एकम 5 होगा, और 5 और 4 कितना होगा 9। अब इस 9 को क्या करेंगे, इस 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। ठीक, इसको ध्यान रखना है। अब इस 3 को गुणा किससे करेंगे, 5 से करेंगे तो 3 × 5 कितना होता है 15, 15 और 5 कितना होता है 20, और 20 जोड़ना है तो 3 × 5 15, 15 5 कितना होता है 20। 20 को 2 से डिवाइड करोगे, 20 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इस 10 का गुणा किससे करना है, 2 से करना है, तो 10 दूना कितना होता है 20, और 20 और 3 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, और यहाँ पर तो भाग देना ही नहीं है। ठीक है, तो कितना आया 4 5 3 10 23 आया, तो इसका बट्टे के रूप में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 23/10 हो जाएगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 23/10 हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3 + 3/2 + 3/1 + 7/8 है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखो। ठीक है, अब ये क्या है 7 8 है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 7 और 8 लिखें। ठीक, अब देखो +1 है, +2 है, +3 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे +1 करेंगे, फिर क्या करेंगे +2 करेंगे, क्या करेंगे +3 करेंगे। अब देखो बट्टे यहाँ पर, बट्टे यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर +1 के पहले ऊपर में क्या बट्टे में क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, +2 के बट्टे में क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे, और इसके में कुछ नहीं है तो छोड़ देंगे। अब देखो प्लस करना, प्लस है यहाँ पर प्लस करना है, माइनस रहेगा तो माइनस करना है। तो 8 एकम 8 हो गया, और 8 7 कितना हो गया 15। ठीक है, और इस 15 को अब किससे डिवाइड करना है 3 से, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब इस 5 को गुणा किससे करना है 2 से, तो 5 दूना 10, और 10 8 कितना हो गया 18 हो गया। इस 18 को किससे भाग देंगे 9 से, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से काटना है। अब इस 2 का गुणा किससे करेंगे 3 से, तो 2 3 कितना होता है 6, और 6 5 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 11। अब देखो 7 8 5 2 11 आ गया, मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा 11/2 आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर 11/2 आ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है 1/1 + 2/1 + 3/1 + 4/5 है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्या है, जैसे क्या है 4 है, ठीक है, उसके बाद क्या है 5 है। देखो यहाँ पर 1 + 1 + 1 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे +1, फिर क्या करेंगे +1, फिर क्या करेंगे +1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये बट्टे हैं, बट्टे हैं। अब देखो +1 है तो बट्टे में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और फिर +1 के बट्टे में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसके
इसके बटे में कुछ नहीं आएगा। अभी इस यहाँ तक की सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब देखो 5 एकम 5, 5 4 कितना हो जाएगा 9 है, प्लस है तो 9 हो जाएगा। तो 9 को 3 से डिवाइड करोगे तो फिर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। ये कट गया ना। अब क्या होगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 5 3 कितना होता है 8। अब 8 को किससे डिवाइड करोगे 2 से, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये भी कट गया। अब 4 को 1 से गुणा करोगे तो 4 एकम 4, 4 3 कितना होता है 7 होता है। तो यहाँ तक का आंसर कितना हो जाएगा 7/4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये 1 है, तो ये 1 है मतलब ये भाग में है, तो 1/7/4 आएगा इसका आंसर। तो इसको 1 इंटू ये गुणा में चेंज होगा तो 4 ऊपर चले जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 4/7 हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 3/4 है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे 3 है 4 है तो 3 पहले लिख लेते हैं, ठीक है। 3 पहले लिख लिए फिर 4 लिखे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो +1 +1 +1 कितनी बार है 4 बार है, तो हम यहाँ पर 4 बार लिखेंगे +1 +1 +1 ये +1, ठीक है। अब इनके बट्टे में लिखना है, ठीक है। तो इनके बट्टे में लिखना है कितना है, तो इनको छोड़ करके एक है, सब में 1 है, तो यहाँ पर 1 और 1 लिखेंगे। अब देखो प्लस है मतलब प्लस करना है, और माइनस रहता है तो माइनस करना रहता है। तो 4 एकम 4 और 4 3 कितना हो गया 7, और 1 से भाग देंगे तो 7 ही आएगा। अब इस 7 एकम 7, ठीक है। 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, और 1 से भाग देंगे तो 11 ही आएगा। अब 11 एकम 11, 11 17 कितना होता है 18, 18 को 1 से भाग दोगे तो 18 ही आएगा। अब 18 एकम 18, 18 11 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 29 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक का आंसर कितना आ रहा है अभी तक 29/18 आ रहा है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा बट्टे ये है 1/, है तो 1/, है मतलब, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू इसको गुणा में चेंज करेंगे तो 18/29 हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 18/18, 18/29 हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर 18/29 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। चलो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1/1 माइनस 1/1 माइनस 1/1 माइनस 1/1 माइनस 2/3 है। तो सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या है, जैसे 2 और 3 है तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पास 2 लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे कितना है माइनस 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 कितना है 4 है, तो यहाँ पास -1 लिखेंगे, फिर -1 फिर -1 फिर -1। अब इसके बट्टे में लिखना है, ठीक है। बट्टे में लिखना है तो 2/3 को छोड़ करके यहाँ 1 1 1 है, तो सब में क्या लिखेंगे 1 1 1 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो तो इस 3 का गुणा 1 से होगा, तो 3 एकम कितना हो जाएगा 3, और 3 में 2 घटा देंगे, माइनस है तो घटाना है, तो 3 एकम 3, 3 में 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 से भाग देंगे तो 1 ही होगा। और 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 में तुम 3 घटाओगे तो कितना हो जाएगा ये -2 हो जाएगा, ठीक है। अब -2 का गुणा 1 से करोगे तो -2 और 1 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा -2 ही होगा। अब इसमें तुम कितना घटाना है 1 घटाना है, 1 घटाना है -1, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पास -3 हो जाएगा, ठीक है। अब -3 का गुणा कैसे करोगे 1 से करोगे, और कितना घटाओगे -3 का गुणा 1 से करोगे तो कितना होगा -3 होगा, और इसमें कितना घटाओगे -2 घटाओगे, तो -2 घटाओगे तो मतलब माइनस करोगे और -2 हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा -3 है तो -3 हो जाएगा, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो -3 में +2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा ये -1 हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से ये आ जाएगा। अब इनको बट्टे के फॉर्म में लिखना है तो -1/-3 लिखेंगे, और ये माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। ये माइनस माइनस कट जाएगा तो कितना होगा 1/3 होगा, ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ पर ध्यान रखना कि ये उसके ऊपर भी 1 है, उसके ऊपर 1 है मतलब ये 1/1/3 है, ठीक है। इसको गुणा में चेंज करोगे तो 1 इंटू 3/1 हो जाएगा, मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है सॉल्व करना है, ठीक। चलो कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है
1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 2/3 है। देखो सब में प्लस प्लस है तो 2 और 3 है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस 2 और 3 को क्या कर देते हैं, लिख लेते हैं। ठीक, अब क्या होगा देखो, 1 + 1 + 1 + 1 कितना टो है, 4 टो है, तो हम यहाँ पर +1 करेंगे, फिर +1 करेंगे, +1 करेंगे, +1 करेंगे, 4 बार लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखो 2/3 को छोड़ करके 1 2 3 है। ठीक है, तो अब हम बट्टे में क्या करेंगे, भाग देंगे 1 से। ठीक है, 1 से और 1 से भाग देंगे, क्योंकि सब में क्या है, 1 1 1 है। ठीक है, अब देखो प्लस है तो प्लस करना है, तो 3 एकम कितना होगा, 3, और 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, और 5 को 1 से भाग दोगे तो 5 ही होगा। अब 5 एकम 5, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8, और 8 को 1 से भाग दोगे तो 8 ही होगा। अब 8 एकम 8, ठीक है, 8 एकम 8, 8 5 13, 13 को 1 से भाग दोगे तो 13 ही होगा। अब 13 एकम 13, ठीक है, और 13 8 कितना हो जाएगा, तो 13 8 हो जाएगा 21 हो जाएगा। 21 को 1 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 21 ही हो जाएगा। मतलब यहाँ तक का आंसर कितना हो जाएगा, 21/13 हो जाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर कोई बट्टे नहीं है तो इसका आंसर 21/13 ही होगा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 21/13 हो जाएगा। चलो अब हम इस लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, 1 + 1/1 + 1/1 + 2/5 है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, 2 है और ये 5 है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं 2। ठीक है, उसके बाद क्या लिख लेते हैं, 5 लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, +1 +1 +1, सब में +1 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, +1 फिर +1 फिर क्या लिखेंगे, +1। ठीक है, अब इनके बट्टे में लिखना है ना। अब इस +1 के बट्टे में क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसको छोड़ करके 1 है और 1 है, तो +1 के बट्टे में यहाँ पर 1 लिखेंगे, +1 के बट्टे में 1 लिखेंगे। अब देखो प्लस है तो जोड़ना है और माइनस रहेगा तो घटाना है, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, और 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 7 को 1 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 7 ही होगा। और 7 एकम 7, 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12, 12 को 1 से भाग दोगे तो 12 ही हो जाएगा, और 12 एकम 12, और 12 7 कितना हो जाएगा, 19। ठीक है, तो यहाँ 19 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, ये 19/12 हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 19/12 हो जाएगा। इस तरीके से आपको सिंप्लीफिकेशन की क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।